हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का सर्किल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉय अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग ऑफ ईच फोन। देखिए, ये 3 बॉय बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, एक सर्कुलर पार्क में। तो देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। उसने लिखा है इक्वी डिस्टेंस पर ही बैठे हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ए से एस तक, अंकुर से सैयद और सैयद से डेविड और डेविड से फिर अंकुर, ये सब बराबर की डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और यही डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, यही तो स्ट्रिंग है। ये टेलीफोन टॉय ली है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डोरी होगी, स्ट्रिंग होगी, वो इनके बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। इसके बाद देखिए, इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? देखिए, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इसके पहले आप ये समझिए, ये बराबर की दूरी पर बैठे हैं, तो ए एस, एस डी और डी ए ये बराबर है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, जो ए एस डी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आप कह सकते हो ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं ट्रायंगुलर शेप में बैठे हैं। ठीक है, अब इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? ए से एम, ये एक परपेंडिकुलर डालेंगे। और ये आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एम परपेंडिकुलर टू एस डी। ए एम हमने एक परपेंडिकुलर डाला एस डी लाइन पर। ठीक है, ये एस डी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एस एम और एम डी को इक्वली डिवाइड बाइसेक्ट करेगा ये। तो ठीक है, तो यहाँ से आप एस एम इक्वल टू एम डी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो साइड चाहिए, जो स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, इसी को हम लेट कर लेंगे। तो एक्चुअली इसको अभी हमने एक ट्रायंगल की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको एक साइड मान रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखे ले रहे हैं लेट द साइड वी एक्स, एक्स मीटर। ठीक है, साइड को हमने एक्स मीटर मान लिया है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगी। अब ये एक्स है, ये जो है परपेंडिकुलर जो डालते हैं, ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये एक्स बाई टू हो जाएगी। ये पूरा एक्स है, ये एक्स है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रायंगल ए एस एम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एस एम, ए एस एम। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए एस, तो ए एस का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एस आपके पास है एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ए एम को हम ए एम ही रखेंगे, ए एम का स्क्वायर। और एस एम, ये हमारे पास कितना है, एस एम ये है एक्स बाई टू, तो यहाँ से अब एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से ए एम निकाल लेंगे। ए एम का स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये राइट साइड लाओगे तो ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए एम मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, देखिए यहाँ पर कुछ गलती की है हमने। हाँ, ए एम को हमने एज इट इज रखा, हम एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इसको
यहाँ पर ले गए तो एक्स स्क्वायर से ये वैल्यू माइनस होगी, ये नहीं होगा, ये गलत कर दिया। एक्स स्क्वायर से माइनस होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, तो ये आपको मिलेगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये सारी वैल्यू रूट में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से am आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये 4 भी बाहर निकाल सकते हो 2, और रूट में क्या बचा आपके पास 3, तो यहाँ से हमें am मिल गया। am मिल गया हमें x अपॉन 2 रूट 3, x अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। ये आपको am मिल गया। अब देखिए इसके बाद इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OMS या OSM इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OSM। देखिए ये 90 डिग्री है, इसमें भी हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसका हाइपोटेन्यूज क्या है OS, तो यहाँ पर लिखेंगे OS का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर क्या है OM का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा SM का स्क्वायर। अब आपके पास देखिए कौन कौन सी साइड है आपके पास SM है, आपके पास OS है। देखिए OS ये रेडियस है, रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर के पार्क पर बैठे हैं, ठीक है। 20 मीटर ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और OM हमें फाइंड करना है। तो देखो OM हम फाइंड कर सकते हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, और उसमें से अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो हमें OM मिल जाएगा, बिल्कुल। देखिए OM हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले आप फिगर को देख लीजिए। देखिए अगर हमें यहाँ से यहाँ तक OM फाइंड करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OM इक्वल टू ये पूरी डिस्टेंस कितना है AM से माइनस कर दें पूरी डिस्टेंस से, अगर हम इतनी OA इसको माइनस कर दें, OA को माइनस कर दें तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा, पूरे पार्ट में से इसको हटा दें तो ये मिल जाएगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको OM मिल जाएगा, आपको AM आपके पास है, AM कितना है AM ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसमें से इसको हटा दें, ये कितना है 20, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। देखिए ये आपके पास ये गिवन है, ये यहाँ से आपने फाइंड कर लिया x अपॉन 2 रूट 3, इसमें से माइनस कर दिया हमने किसको 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको OM मिल गया, इस OM की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर OS आपके पास है कितना है 20, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OM आपके पास है x अपॉन 2 रूट 3 माइनस 20 इसका स्क्वायर प्लस SM ये आपके पास है x अपॉन 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, करिए इसको। 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 20 इंटू 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और जब 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या होगा 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 2 इंटू ए क्या है आपके पास एक्स अपॉन 2 रूट 3 ए इंटू बी क्या है आपके पास 20, प्लस ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 400 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको हमने यहाँ पर रखा, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है।
और ये माइनस, यहाँ देखिए 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 20√3x, 20√3x ये बच गया आपके पास। ठीक है, देखिए इसको हम लेफ्ट साइड ले गए तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 20√3x इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन 4, 4 से 4 यहाँ पर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो एक x यहाँ से कट गया, तो ये राइट साइड में आपका बचा x और लेफ्ट साइड में बचा आपका 20√3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20√3 और इसका यूनिट क्या है मीटर, ये वैल्यू मीटर में दी है, यही हमें फाइंड करना था। x हमने क्या माना था, x हमने माना था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो जिसको क्वेश्चन में स्टिंग बोला गया है। ठीक है, तो जो टेलीफोन टॉय यूज कर रहे हैं उनके बीच जो स्टिंग है उसकी लेंथ हो जाएगी 20√3 मीटर, यही हमारा आंसर है। इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।